आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान किया जाएगा। आज ही एनडीए उम्मीदवारों की पहली सूची आ रही है। पटना में आज शाम 4 बजे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज ही महागठबंधन में सीटों का ऐलान भी हो सकता है। आज ही तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा। तेज प्रताप यादव के महुआ सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करेगी। और अब बिहार चुनाव से जुड़ी आज की 5 बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। एनडीए उम्मीदवारों की पहली सूची आ सकती है। वहीं महागठबंधन के सीटों का ऐलान भी हो सकता है। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करेगी। इसके अलावा एनडीए में सीटों पर जारी सिरफुटौल कल खत्म हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। और सीटों के ऐलान के बाद इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि इस डील में नफे में कौन है, नुकसान में कौन है। हालांकि एनडीए के सभी घटक दल एक सुर में कह रहे हैं कि वो डील से खुश है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो सीटों पर रस्साकशी चल रही थी उसे देखते हुए कई बड़ी चीजें हैं जो सामने आ रही है। उसके मुताबिक बराबर सीट पर पाकर भी नीतीश कुमार पहली नजर में नुकसान में है। गठबंधन में कम सीट पाने के बावजूद नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे और माना यही जा रहा है कि जेडीयू की बीजेपी से 1 सीट ज्यादा मिलेगी, लेकिन जेडीयू को बीजेपी के बराबर सीटें मिली है। इस डील में सभी समीक्षक एक सुर में मान रहे हैं कि चिराग पासवान फायदे में रहे। वो 40 सीट का माहौल बना रहे थे, बीजेपी 25 सीट दे रही थी, लेकिन 29 सीट लेने में वो कामयाब रहे। तो अब ये सीटों का समीकरण देखिए। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी आरवी 29, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 6 और आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में बड़े भाई का तमगा छिन गया है नीतीश कुमार से। जेडीयू को नहीं मिली है बीजेपी से ज्यादा सीटें। दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 101 ये पहले भी कहा जा रहा था। और फायदे में रहे चिराग पासवान क्योंकि 40 सीट वो मांग रहे थे, बीजेपी 25 दे रही थी। हालांकि बीच में सेटलमेंट 29 सीटों पर हो गया है। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम सेक्युलर की बात करें तो उन्हें 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि वो 15 सीटों की मांग कर रहे थे। खास बात यह रही कि जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक और 1 सांसद है, लेकिन उन्हें बिना विधायक वाली पार्टी आरएलएम के बराबर ही सीटें मिली हैं। बीजेपी की बात करें तो पार्टी घटक दलों को साधने में कामयाब रही। बेशक बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही है, लेकिन चिराग, मांझी और कुशवाहा को मिलाकर उनकी 142 सीटें हो रही हैं। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार करते हैं। दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। बहुत ही अच्छा गठबंधन का टिकट का वितरण हुआ है और सीट शेयरिंग हुई है। लगभग जिस रेशियो में लोकसभा में टिकट का वितरण हुआ था, 40 सीटों का जिस प्रकार से वितरण हुआ था, उसी रेशियो में विधानसभा में भी सभी को सीटें मिली हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। जो बात लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है। तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है और श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए। 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। सर 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं? हनुमान जी का ना है। और उसके बाद 6 वो उधरे है बीजेपी।
तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश बाबू को कर दिया। जब लोक जनशक्ति पार्टी की बात होती है तो वो एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में अगर 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन की तो वो लोक जनशक्ति पार्टी थी। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया, उनको सम्मानतापूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। अब हमारा ये फोकस है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखे, 29 की 29 सीट जीते और बिहार में हम लोग 225 विधानसभा जीत के चुनाव का जब नतीजा आएगा तो 225 सीट हम लोग पार करें। सत्ता अगर नहीं होती एनडीए के पास तो इस बंटवारे से कोई संतुष्ट नहीं है। एक सबसे कमज़ोर पार्टी बिहार में ब्रांडेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सीट ज़्यादा पाई है और दो ये सहयोगी दल हैं मांझी जी उपेंद्र जी, तो इनको तो सफाया ही है इन लोग का। अब इन पार्टियों का तो नामलेवा भी बिहार में नहीं बचेगा कोई। जैसे जैसे लोकसभा जिस अनुपात में लड़े थे उसी अनुपात में सब कोई विधानसभा लड़ रहे हैं। सब में एक सहमति थी शुरू से। अब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। कोई नाराज़ नहीं है भाई, सबके ट्वीट आ चुके हैं, सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, मांझी जी हों, चिराग हों, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया। और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है, ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है और 2025 225। देखिए, हमारा गठबंधन जो है वो विकास के लिए गठबंधन किया है। राज्य में एनडीए की सरकार है और मजबूती से यहाँ विकास का काम हो रहा है। और दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो स्वार्थ का गठबंधन है, वो लूट का गठबंधन है। ये लोग लूटने का कोशिश करते हैं और सबको लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले लें ताकि हम कुछ कर पाएं। तो आपस में मतलब सिर्फ फुटबॉल चल रहा है और पता नहीं कौन कहाँ भागेगा। अभी तो सबसे बड़ा बात है कि वहाँ दुल्हा ही तय नहीं हुआ है, हमारे यहाँ नेता तय होगी। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। एक हो गया, एक और होना है। चिराग जी तो कह रहे थे वो 40 सीटों से कम नहीं लेंगे। जीतन राम मांझी जी पता नहीं 2 दर्जन सीट मांग रहे थे। उपेंद्र जी ज़रूर कुछ चुपचाप थे। जेडीयू कह रही थी कि हम 114 से कम नहीं लेंगे। तो ये पॉस्चरिंग करते हैं आपस में लड़ाई करके।